हेलो बच्चों, देखो आज हम लोग गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन नंबर 3 करेंगे, जो है टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ थिन स्फेरिकल सेल। एक बहुत ही ऑफ अ स्फेरिकल सेल, सॉरी थिन शीट का हमने कर लिया, ऑफ अ स्फेरिकल सेल। तो अब हमने क्या करना है कि स्फीयर कंसीडर कर लो बेटा। स्फीयर गोला, ये प्योर स्फीयर तो नहीं है, लेकिन इट कैन जस्ट कंसीडर इट एज अ प्योर स्फीयर। स्फेरिकल बॉडी हमने कंसीडर कर ली पूरी, ठीक है। पेपर वेट है, वैसे स्फीयर अभी है नहीं यहाँ पर, ठीक है। इसको कंसीडर कर लो, अब स्फीयर है, ठीक है बेटा। ओके, इसके रेडियस कैपिटल आर है बेटा, और हॉलो होना चाहिए अंदर से, ठीक है, खाली होना चाहिए, ठीक है। और पूरा चार्ज इसके सरफेस पे है, पूरा चार्ज इसके सरफेस पे है, और पूरा चार्ज है क्यू, चार्जेस क्यू। ओके, तो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, व्हाटएवर जो भी आप कन्वेंशन लेना चाहो, इस पूरा, और इसकी रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है बेटा। ये हमने इसमें लिख दिया, कंसीडर स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर एंड हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें निकालनी इनसाइड द स्फीयर। स्फीयर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा बेटा, ध्यान से समझना। अब हमने जब अंदर फाइंड आउट करने की, इसके अंदर कहीं पे एक गॉसियन सरफेस निकालो, कंसीडर करो, इमेजिन करो, और उस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालो। तो गॉसियन सरफेस अंदर निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर निकालनी है इसके, तो गॉसियन सरफेस भी इसके अंदर ही तो होगा। तो हमने एक गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस कंसीडर कर लिया स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ स्फीयर से कम होनी चाहिए, तभी तो अंदर होगा वो। स्मॉल आर लेस देन होनी चाहिए आर के, इनसाइड द स्फीयर। ओके, अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन उस पूरे इसके अंदर जो गॉसियन सरफेस है उसका लाइन जो सरफेस इंटीग्रल आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वही फ्लक्स होगा, ई डॉट ds होगा यानी, ठीक है। और वो वैल्यू गॉस थ्योरम से क्या हमने डिराइव करी, q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके बेटा, ओके। इनसाइड द स्फीयर q इज इक्वल टू 0। अंदर इसके स्फीयर के अंदर चार्ज है ही नहीं, एक्चुअली में देयर इज नो चार्ज, क्योंकि मैंने पहले ही लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू थ्रू आउट द सरफेस, जब सरफेस पे ही इसके सारा चार्ज है, वैक्यूम में चार्ज नहीं स्टैंड कर सकता। ओके, तो इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो भाई जब क्यू की वैल्यू 0 ले लेंगे हम। और देखो स्फीयर के केस में बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, दोनों के दोनों ये छोटा सा सरफेस है, सपोज करो ये छोटा, इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आएगा, और यहीं पे प्लस क्यू चार्ज है, उसकी वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ले जा रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हुए। यहाँ टॉप पे मैं ds इमेजिन कर लूंगा, तो ds परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है एरिया वेक्टर, और प्लस क्यू चार्ज से फील्ड लाइन भी इधर आ रही है। यहाँ पर सरफेस एरिया इमेजिन कर लेंगे, इस साइड में इमेजिन कर लिया छोटा सा सरफेस एरिया, तो ds इधर है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन भी इधर है। आपकी साइड में छोटा सा पॉइंट में इमेजिन कर रहा हूँ, ये ds छोटा सा उसका एरिया वेक्टर इधर है, और प्लस क्यू चार्ज है, तो फील्ड लाइंस भी इधर ले जा रहे हैं। इसके नीचे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नीचे और एरिया वेक्टर भी नीचे, छोटा सा एरिया जो होगा, प्लस क्यू से क्या आएगा, प्लस क्यू से फील्ड लाइन सीधी आउटवर्ड जाएंगी। तो बेटा कहने का मतलब ये है, ई और ds जो है वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, बोथ ई एंड ds आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ई ds cos 0 क्या हुआ बेटा, 0 डिग्री हो गया। ओके, ई ds cos 0 इज इक्वल टू, क्योंकि क्यू की वैल्यू में अंदर तो है ही नहीं चार्ज, आपको पहले बता दूं ये 0 हो जाएगा, ई ds cos 0 डिग्री 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो E और इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के थ्रू कांस्टेंट है सारा, E कांस्टेंट बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ds 0 से लेके स्फीयर है, तो स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल r है रेडियस गॉसियन सरफेस की, ठीक है। ds का इंटीग्रेशन s रहेगा बेटा, s को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 4 पाई r स्क्वायर में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 पाई r स्क्वायर ही हो जाएगा बेटा। ds का इंटीग्रेशन s हो जाता है, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। ds का s और लिमिट 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 4 पाई r स्क्वायर ही होगा। ds को इंटीग्रेट कर दोगे तो आप ये कह सकते हो पूरा एरिया आ जाएगा, और पूरा एरिया उसका अंदर वाले स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर 0 है बेटा। अब आपका एक बात जो समझ में आई आपको कि 4 पाई की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और रेडियस है तो उसका स्क्वायर कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये तो 0, ये तो नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये जब नॉन जीरो वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करके तो आंसर 0 आएगा। एक छोटी सी कॉमन सेंस लगाओ ना,
भाई ये लिखा होता है ना 4πr² जीरो हो नहीं सकता, 4 की वैल्यू जीरो हो सकती है, पाई की वैल्यू जीरो हो सकती है नहीं, रेडियस हमने इमेजिन किया तो कुछ तो वैल्यू होगी, और उस नॉन जीरो वैल्यू होगी, उसका स्क्वायर कभी भी जीरो नहीं होगा, तो ये वैल्यू तो कभी भी जीरो नहीं होगी, तो ये नॉन जीरो वैल्यू है वो जीरो से मल्टीप्लाई करके ही आंसर जीरो आएगा, यानी ई आपका जीरो होना चाहिए। इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज जीरो। ये बात आप ध्यान से समझ लेना बेटा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है नहीं हुई है, ठीक है। अब हम इसके बाद आपको करेंगे ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द सेकेंड एप्लीकेशन है बेटा, ऑन द सेकेंड एप्लीकेशन नंबर 2 on the surface of the sphere, on the, ये सेकंड इसी के पार्ट में है, इसी एप्लीकेशन का सेकंड। पहले हमने अंदर निकाली, अंदर तो हमें पता चल गया कि जीरो है, अब इसके सरफेस पे कितनी होगी ये देखना है अभी हमें। ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो कंसीडर गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर, अब सरफेस पे मानो स्मॉल आर को कैपिटल आर कर दो बेटा, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ऑन द स्फीयर लिख लो या ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर लिख लो, ठीक है, ओके। अब की बार बेटा गॉस थ्योरम जो है सेम वही होगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds q बाय एप्सिलॉन नॉट, बस यहां पर इनसाइड द स्फीयर q जीरो था तो ये आपका नहीं लिखना है, एज सिर्फ ये होगा एज e इज पैरेलल टू ds, दोनों सेम डायरेक्शन में तो अभी भी है, सरफेस पे भी है, जिधर e है उधर ही ds है बेटा, जिधर e है हमेशा स्फीयर के केस में होगा ही होगा, e और ds हमेशा पैरेलल होंगे, दोनों परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होंगे बेटा, दोनों सेम है, तो e ds cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट, e बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds 0 से 4 पाई r स्क्वायर, बेटा कैपिटल R का स्क्वायर, कैपिटल R का स्क्वायर करना है इसमें, e इंटू 4 पाई इंटू कैपिटल R का स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ओके, बात समझ में आ रही है। अब अगली लाइन में आप क्या लिखोगे कि e इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r का स्क्वायर, q अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है। तो वही उसमें सरफेस ऑफ स्फीयर में चार्ज यहाँ पर जीरो नहीं है, इनसाइड द स्फीयर लोगे तो q की वैल्यू जीरो लोगे, क्योंकि चार सरफेस पे तो अंदर कुछ भी नहीं है, हम तो पहली मान के चले, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है बेटा, तो ये है। अब आपका इसके बाद, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर भी हो गया, क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r स्क्वायर। अब आउटसाइड द स्फीयर, अब क्या आएगा बेटा, आउटसाइड, इसमें तीसरा पार्ट, इसके पहले हमने अंदर लिया फिर सरफेस पे लिया, अब की बार हमने ये बाहर ले लिया, ये r रेडियस है, स्मॉल r की वैल्यू, अब क्या गॉसियन सरफेस इसके बाहर है, ये रेडियस r रेडियस का स्फीयर था, उसके बाहर मैंने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, तो बाहर है तो स्मॉल r की वैल्यू ऑब्वियस है इसकी रेडियस से ज्यादा हो जाएगी, तो अब की बार क्या करना, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, अब क्या स्फीयर के बाहर कंसीडर कर लिया हमने ये, अब आउटसाइड द स्फीयर में क्या होगा बेटा, गॉस थ्योरम सेम वही हो जाएगी, E डॉट ds आपको पता ही है, सरफेस इंटीग्रल पूरा क्लोज सरफेस का q बाय एप्सिलॉन नॉट, वो E ds के पैरेलल है, ऑब्वियस है, स्फीयर के केस है तो दोनों ही बाहर की साइड होंगे, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होंगे, जिधर E होगा उधर ही ds होगा स्फीयर के केस में, चाहे वो कैसा भी स्फीयर हो, अंदर हो सरफेस हो बाहर हो, E हमेशा ds के पैरेलल होगा, पहले क्लियर कर चुका हूं बेटा, ठीक है, E ds cos 0 डिग्री तो पैरेलल है तो cos 0 डिग्री q बाय एप्सिलॉन नॉट, अबे 0 से 4 पाई स्मॉल r की ही वैल्यू आएगी बेटा, अब क्या आएगा 0 से 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, e इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q अपॉन में स्मॉल r का स्क्वायर, स्मॉल r, अब की बार ये सरफेस का रेडियस था, कैपिटल R तो सरफेस का था, उसके बाहर लेंगे तो हमने फिर इसको स्मॉल r ही कंसीडर किया बेटा, ठीक है, तो ये आपका ये आ गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आई है वो आई है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r का स्क्वायर, एज
1/4πε0 Q अपॉन Q इज इक्वल टू क्या है बेटा, ये पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। क्या है पूरी वैल्यू, कांस्टेंट। सो E इज इक्वल टू K अपॉन में R का स्क्वायर, और हम ये कह सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R का स्क्वायर। ठीक है, E इज इक्वल टू 1/R स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, ये कहानी है आपकी। ठीक है, तो ये है। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। एक तरफ तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रखेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना इसको। ग्राफ पूछ लेते हैं इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस में बेटा अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अंदर तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना, वो लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब आपको यहां से देखना है ये कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो सरफेस पे था, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सरफेस पे थी। उसके बाद ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल था तभी मैक्सिमम होगा बेटा, अंदर जीरो होगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा, और उसके बाहर जितना ज्यादा रेडियस होगी उसके स्क्वायर में कम होगा, क्योंकि आर की वैल्यू सबसे कम सरफेस पे ही है। और उससे भी कम कर दोगे, सरफेस से कम स्मॉल आर को ले लोगे तो अंदर तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू सबसे कम सरफेस पे है, उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी जीरो है इनसाइड, तो मैक्सिमम जो होगी वो सरफेस पे होगी बेटा। और उसके बाद में ये ई की वैल्यू डिस्टेंस के स्क्वायर में ये ऐसे आएगी, E is inversely proportional to square of the distance, square of the distance, distance के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑलमोस्ट इसको यहाँ पर ला करके पहले तो स्क्वायर में कम होंगे, ऑलमोस्ट इंफिनिटी पे लाके पैरेलल कर देना इसको। ठीक है, तो ये आपकी हमने 3 एप्लीकेशंस कर ली हैं गॉस थ्योरम की। एप्लीकेशन नंबर 3 था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या की थी, थिन वायर की थी, फिर थिन शीट की थी, और अब हमने जो ये की है वो की है एक हॉलो स्फीयर की है, स्फेरिकल शेल की। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सो मच, बाय।